गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपके सामने पेश हूँ एक नई जानकारी, एक नए इतिहास के पन्नों को खोलने के लिए, एक नई स्टोरी, एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ चिक चिक विद राहुल से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जन्म, हम पहले क्या थे, जब हमारा निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो क्या क्या चीज़ें थीं। बहुत सी जानकारियाँ आपको होंगी, बहुत सी जानकारियाँ नहीं होंगी, कुछ कही, कुछ सुनी सच्चाइयाँ जो मैं आपके सामने आया हूँ पेश करने। इंसान कैसे बने, जानवर से इंसान कैसे बने, इसके सफ़र को आपके साथ एक वीडियो के माध्यम से, अपनी आवाज़ में और एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए आया हूँ। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और आज मैं आपके सामने इसके फर्स्ट पार्ट को रिलीज़ करता हूं और उसके बाद उसके सेकंड पार्ट को भी रिलीज़ करूंगा। तो दोनों पार्टों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम जानवर से इंसान कैसे बने, हमारा सफ़र कैसा रहा, हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे इस तरीके से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कहां से, किस जगह से वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो का कौन सा कंटेंट अच्छा लगा और आज की दी गई जानकारी कैसी लगी। आप अपने बच्चों को, अपने सबको ये जानकारी ज़रूर दिखाएं। इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ जो आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं आपको एक ऐसी कहानी के माध्यम से इस कंटेंट को, इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश, जानवर से इंसान बनने तक के सफ़र को। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। एक समय ऐसा भी था जब इंसान सिर्फ एक जानवर थे, ना कोई पहचान थी, बस अपने अस्तित्व के लिए लड़ता हुआ, एक शिकार करता हुआ जी। ना उसे कल की चिंता थी, ना भविष्य का कोई सपना। हर दिन एक जंग थी, भूख, डर और मौत से यहीं शुरू होती जानवर से इंसान बनने का सफ़र। और उसी सफ़र की पहली गूंज गूंजती उन पुरानी गुफाओं की दीवारों पर। आज से अरबों साल पहले का वो समय जब धरती पर कोई इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक उबलता हुआ आग का गोला जो सूरज से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ना कोई हवा थी, ना पानी, सिर्फ धधकती हुई गर्मी, अंधेरा और चारों तरफ तबाही। वह धरती जिस पर आज हम खड़े हैं, लेकिन तब इसका वातावरण इतना विषैला और गर्म था कि जीवन का कोई भी उठता न सका। धीरे धीरे लाखों साल पहले धरती ठंडी होने लगी, ज्वालामुखी शांत हुए और धरती का पहला समुद्र बना। इन समुद्र में विभिन्न रासायनिक पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और एक अद्भुत प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जीवन की प्रक्रिया। पहले पहल सूक्ष्म जीव बने जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। यह इतने छोटे थे कि माइक्रोस्कोप से भी इसको देखने की जरूरत पड़ती थी। प्राणी ही जीवन की पहली कड़ी थी, पर पैर नहीं, कोई दिमाग नहीं, बस एक सरल कोशिका जो जीवन के पहिए को घुमा रही थी। धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक जीवों ने खुद को विकसित किया और यूकैरियोटिक जीव अस्तित्व में आए। अब जीवन सिर्फ एक कोशिका तक सीमित नहीं था, बल्कि कई कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करने लगी थी। फिर समय के साथ धरती का वातावरण बदल गया, पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और समुद्र जीव भरने लगे। और फिर एक ऐसा समय जिसने जीवन की दिशा ही बदल दी। इस दौरान हजारों नई प्रजातियां एक साथ विकसित हुई। जटिल जीव जैसे मछलियां, कीड़े, जेलफिश और कई अनोखे समुद्री जीवों का आगमन हुआ। रीढ़ वाले जीव पहली बार दिखने लगे, जीवन तेजी से विकसित होने लगा और फिर कुछ जीव पानी से बाहर निकल धरती पर अपने पैर जमाने लगे। कुछ मछलियां विकसित होकर उभयचर यानी एम्फीबियस बन गई, जिन्हें पहले पानी और धीरे धीरे जमीन पर रहने की ताकत मिली। फिर आए ये यानी रेप्टाइल्स। यह वह जो जीव थे जिन्होंने धरती पर राज करने की शुरुआत की। इन सभी के बीच धीरे धीरे विकसित हुआ एक ऐसा समूह जिसने आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य को जन्म दिया, डायनासोर। धरती का सबसे दिलचस्प दौर जब डायनासोर पूरी पृथ्वी में राज करते थे, जो लगभग 23 करोड़
पहले शुरू हुआ था। डायनासोर की दुनिया सिर्फ एक जैसे विशाल जीवों की नहीं थी, बल्कि यह एक पूरी जैव विविधता से भरी दुनिया थी, जिसमें हर प्रकार का डायनासोर अपनी एक अलग पहचान और भूमिका निभाता था। और कुछ डायनासोर शुद्ध रूप से शाकाहारी थे, जैसे ब्रैकियोसोरस, जो अपने टूटते हुए पैरों की ऊंचाई तक पहुंचा देते थे और वहां के पत्तों को आराम से चबाते थे। इनके विशाल शरीर और शांत स्वभाव के बावजूद इनके चारों ओर हमेशा सतर्कता बनी रहती थी, क्योंकि शिकारी हर कोने में छिपे थे। वहीं ट्राइटोसोरस जैसे डायनासोर अपने बड़े और मजबूत सींगों के साथ नजर आते थे, शांत स्वभाव वाले मगर जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों से टकरा जाने वाले योद्धा। दूसरी ओर मांसाहारी डायनासोरों की दुनिया कहीं ज्यादा खौफनाक थी। टायरेटोसोरस रेक्स को कोई नहीं जानता, विशालकाय जबड़े, नुकीले दांत और राक्षसी ताकत, जिसने इसे अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। पर इससे कम खतरनाक नहीं थे वे लार्ज रैप्टर्स, जो आकार में भले ही छोटे थे मगर चालाकी, तेजी और टीम वर्क से अपने शिकार को चौंका देते थे। लेकिन डायनासोर की कहानी सिर्फ धरती तक सीमित नहीं थी। कुछ ने आसमान में उड़ान भरी, जैसे टेरोक्टाइल्स और क्वेटसल कोटलस, जिनके पंख इतने विशाल थे कि लगता कि जैसे पूरा आकाश ही उनके कब्जे में हो। उड़ने वाले डायनासोर शिकार करने के लिए या लंबी दूरी तय करने के लिए आसमान में इधर उधर मंडराते रहते थे। वही नज़ारे समुद्र की गहराइयों में जाते तो वहां भी डायनासोरों जैसा जीवन मौजूद था। मोसासोरस जैसे त्रिशिकारी अपने पूंछ और जबड़ों से पूरी समुद्री जीव जगत पर राज करते, जबकि प्लीजियोसोरस अपनी लंबी गर्दन और तेज तैराकी के साथ गहराइयों में शिकार की तलाश में निकलते थे। यानी डायनासोरों का युग धरती, आकाश और समुद्र तीरों में फैला हुआ, और हर जगह वे अपनी अपनी दुनिया के पास साथ है। डायनासोरों का साम्राज्य करीब 18 करोड़ साल तक चलता रहा, लेकिन फिर करीब 13.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक विनाशकारी घटना घटी। एक विशाल उल्कापिंड मैक्सिको के जुकाटन प्रायद्वीप से टकराई, और इस दौरान की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने आसमान में धूल और राख का अंधेरा फैला दिया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने हो गई, तापमान गिरने लगा और सबसे पहले असर पड़ा पेड़ पौधों पर। जंगल धीरे धीरे सूखने लगे। जब पेड़ पौधे नहीं बचे तो शाकाहारी जीव भूख से मरने लगे, और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। धीरे धीरे बड़े जीवों की प्रजातियां एक एक कर खत्म होने लगी। ऐसा लगा कि जैसे पूरी धरती की जीवन में बड़ी टूट गई, और यहीं पर खत्म हो गया डायनासोरों का करोड़। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि कैसे इंसान बनते चले गए, कैसे इंसान का सफ़र रहा जानवर से, कैसे उन्होंने अपनी अपनी तरक्कियां करते इंसान तक का सफ़र कर रहे थे, और डायनासोर की प्रजातियां खत्म हुई, और ये सारी जानकारियां आपको मिले। इसी तरीके और भी आपको जानकारियां आगे अभी इसके सफ़र बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ तक के सफ़र को देखने के लिए और इस पर कमेंट करें कि अभी तक के जो टॉपिक आपने अभी देखा उसको वो कैसा लगा, उस पर क्या चीज़ें अच्छी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और कहाँ से आप देख रहे हैं ये ज़रूर बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे का सफ़र बताएंगे कि और आगे कैसे तरक्की हुई, कैसे क्या हुआ, सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पे दबाने होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना पड़ेगा। तो इसके आगे के पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।